अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गुज़िश्ता जुमा बोलना था लेकिन वक्त की तंगदामनी और वक्त का मसला मैं आगे बढ़ न सका। मिसाल बता रहा हूँ, एक मसला ऐसा है जिसमें इख्तिलाफ है, जायज़ और नाजायज़, करना या ना करना, मुस्तहब के गैर मुस्तहब है, और दोनों जमात वाले उलमा ही रहते हैं, जय्यद उलमा रहते हैं, कुरान पाक के तफसीर और हदीस के बेहतरीन इमाम रहते हैं। वो अपने अपने नज़र से दलाइल के साथ गहराई में उतर कर मसाइल निकालते हैं। तो आपको या तो ये मसला इख्तियार करना पड़ेगा या तो वो मसला इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे मैंने रफ़े यदैन की मिसाल पेश की है, करने वाले करो बोलकर जो बोलते हैं वो भी जय्यद उलमा है, ना करो बोलकर जो बोलते हैं वो भी जय्यद उलमा है। इस तरफ भी मुफस्सिरीन की जमात है, इस तरफ भी मुफस्सिरीन की जमात है, इस तरफ भी मुहद्दिसीन की जमात है, इस तरफ भी मुहद्दिसीन की जमात है। ये कहने वाले भी फुक़हा हैं, ये कहने वाले भी फुक़हा हैं। अब आपको इख्तियार मिलता है, आप या तो इन जमात की इक्तिदा करो या तो इस जमात की इक्तिदा करो। हमारे मसलक के अहनाफ में एक ही मर्तबा रफ़े यदैन है जो तकबीर तहरीमा के तौर पर होती है, उसके अलावा कहीं और रफ़े यदैन नहीं है। ईदैन की नमाज में रफ़े यदैन है और वित्र की नमाज में रफ़े यदैन है। इसके अलावा अहनाफ के नज़दीक किसी नमाज में रफ़े यदैन नहीं है। हमने इस तरीक़े को इख्तियार किया, जो लोग रफ़े यदैन करते हैं वो तरीक़े को इख्तियार किया। लेकिन ये बात पक्की है, करने वाले ना करने वालों को बुरा न कहे, न करने वाले करने वालों को बुरा न कहे, क्योंकि दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुतक़द्दिमीन की जमात है। मुतक़द्दिमीन किसे कहते हैं? सहाबा के बाद की जमात है। दोनों तरफ सहाबा का अमल भी मौजूद है, दोनों तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नमाजें जिसमें रफ़े यदैन है अहादीस में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नमाजें जिसमें रफ़े यदैन नहीं है वो भी हदीसों में मौजूद है। आई बात समझ में? बाज़ इख्तिलाफ होता है कैसे? अल्लाह अकबर कबीरा। एक जमात कहती है जायज़ और एक जमात कहती है नाजायज़। बात कहाँ से शुरू हुई मालूम है आपको? पैगंबर के नूर व बशर से बात शुरू हुई है। अब आपको तहक़ीक़ करना पड़ेगा कि जायज़ कहने वाले कौन हैं, नाजायज़ कहने वाले कौन हैं। जायज़ कहने वालों का इल्म का मेयार क्या है, नाजायज़ कहने वालों के इल्म का मेयार क्या है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ वो अमल कुरान से साबित है कि नहीं है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ वो अमल हदीस में है कि नहीं है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ या वो अमल सहाबा में किसी सहाबी ने किया है कि नहीं किया है। जो लोग जायज़ कह रहे हैं वो चीज़ और वो अमल हज़रात फ़ुक़हा किराम की ज़िंदगी में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जो लोग जायज़ कहते हैं वो चीज़ वो अमल उसका इशारा कुरान हदीस सहाबा में मिलता है कि नहीं मिलता है। तहक़ीक़ करो, गौर करो, बोलने वालों को पूछो। दीन मजाक नहीं ना, जिसकी जो मर्जी आ जाए वो अमल कर ले,
इसका नाम दीन नहीं ना। हमारी जिंदगी का हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो वो अमल दीन है। अच्छा अमल भी क्यों ना हो, बहुत अहम बात बता रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने, अच्छा अमल ही क्यों ना हो उसके लिए भी दलील की जरूरत पड़ती है। अच्छा अमल समझकर उस अमल को हमें हमारी मर्जी से नहीं कर सकते। नमाज अच्छा अमल है कि नहीं है? सूरह फातिहा कितना कीमती सूरा है, 2 मरतबा नाजिल हुआ कुरान में, लिखा गया 1 मरतबा, 2 मरतबा नाजिल हुआ सूरतुल फातिहा। अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जिन्नती वन्नास तक पूरे कुरान में जो कुछ है उसका मगज सूरह फातिहा में है। ये मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ऐसी जामिअ सूरत किसी नबी के किताब में नहीं, सूरतुल फातिहा। इसीलिए हदीस में आता है जब यह सूरा नाजिल हुआ तो इसके फ्यूज और बरक़ात को देखकर और इसके फ्यूज और बरक़ात को सुनकर शैतान भी रोने लगा। इस उम्मत के पास सूरह फातिहा है, अब मेरी दाल नहीं गलेगी। क्या समझते हो मुसलमानों कुरान पाक को? इस उम्मत के पास अब सूरतुल फातिहा है, इसमें अल्लाह की तारीफ भी है, क़यामत की खबर भी है, तौहीद भी है, दुआ भी है, अंबिया की जिंदगियां भी हैं, दुश्मनों के तस्करे भी हैं। इसीलिए कौन सी नमाज ऐसी बताओ जिसमें सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म न हो, सिवाय सूरत नमाज जनाजा के।